आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 9.2 हमारे पास आज हम शुरू करेंगे और मेरा जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है। और मैंने यहाँ पर लिखा है टी फंक्शन एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेरे पास ये लिखे हुए हैं। साइन 160 डिग्री, साइन कॉस 190 डिग्री, टेन 115 डिग्री, सिकेंड 245 डिग्री, कॉट 80 डिग्री, कोसिकेंड 297 डिग्री। तो क्वेश्चन में ये दिया जा रहा है कि फाइंड द साइंस, इनके साइंस बताएं। यानी इसका मैं अगर कैलकुलेटर के अंदर मैं कीमत दर्ज करूं तो क्या इसका जवाब पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। इसका हमें जवाब नहीं निकालना, सिर्फ ये बताना है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो देखिए ये चीज़ सीखते हैं और इसको सीखने के लिए मैं आपके थोड़ी सी पीछे डिटेल्स की तरफ जाऊंगा। तो सबसे पहली बात ये याद रखें कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और इस लाइन के ऊपर मैं कहता हूं ये पॉइंट मिड पॉइंट है और इस तरफ वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव हैं और इस तरफ वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव हैं। तो अगर मैं इसको बोलूं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और मैं इसको कह देता हूं दिस इज एक्स एक्सिस, तो इसके अपोजिट जो इसके वर्टिकल लाइन होगी ये वाली, इसे हम बोलेंगे ये वाई एक्सिस है। और ये पॉइंट जो दरमियान वाला है इसे हम नाम देंगे दिस इज ओरिजिन, मिडल पॉइंट। तो याद रखिएगा यहां पर ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यूज हैं और ये वैल्यू भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, लेकिन जीरो से इस तरफ ये वैल्यूज नेगेटिव वैल्यूज हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस को कहेंगे और इसको मैं माइनस वाई एक्सिस या माइनस वाई कहूंगा। अब इसको अगर हम थोड़ा इस लिहाज से देखें कि इस क्वाड्रेंट के अंदर, पहले क्वाड्रेंट के अंदर देखें तो x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। देखें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। इस क्वाड्रेंट में आ जाएं, यहां पर x नेगेटिव है लेकिन y यहां पर पॉजिटिव ही है। इसमें आ जाएं तो यहां पर मेरे पास x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है और यहां पर x तो पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है। मोटी सी बात यह है कि इस ओरिजिन से नीचे की तरफ y नेगेटिव है, ऊपर की तरफ y पॉजिटिव है और इस लाइन के राइट साइड पे x पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे x नेगेटिव है। ये बात तो हमें समझ आ गई है। तो इससे आगे चलते हैं। मैं यहाँ पर जो बात सिखाने वाला हूँ वो ये है कि अगर मैं इसी प्लेन को दोबारा से ड्रॉ करूँ, इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। तो ये बात आपने अच्छी तरह से याद कर लेनी है, इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं और इस पर मजीद डिस्कशन जो है वो इंशाल्लाह करेंगे साथ साथ। फिर वक्त अगर इसी चीज़ को मैं एंगल के हिसाब से करूं तो ये 0 डिग्री है, ये भाई 90 डिग्री बन जाता है यहाँ पर, और ये बनता है जी 180 डिग्री और यहाँ पर ये बनता है जी 270 डिग्री और इसी से आगे चलते हुए ये बनता है 360 डिग्री। पिछली एक्सरसाइज में और पिछले लेक्चर्स में ये बातें हो चुकी हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूं, तीसरी बात जो यहाँ पर मैं करने वाला हूं वो कुछ इस तरह से है कि मैं अगर एक दफ़ा से फिर कोऑर्डिनेट प्लेन ही ड्रा करूं, ये सारी वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस ही ड्रा कर रहा हूं और इसके अंदर कोई एक पॉइंट ले लूं, मैंने कहीं पे भी ले सकता हूं पर मैंने आसानी के लिए पहले क्वाड्रेंट में लिया है। तो ये याद रखिएगा ये जो लंबाई है, ये लंबाई ये मेरे पास y कहलाती है और ये लंबाई ये मेरे पास x कहलाती है। और अगर इस डायरेक्ट डिस्टेंस को हम देखें तो इसे हम नाम देते हैं r। तो ये r हो गया, ये y हो गया और ये x हो गया और ये थीटा हो गया जी, एंगल। तो अगर हमें यहां तक ये बात समझ आ गई है तो बहुत आसान होने वाला है काम सारे का सारा। ट्रिग्नोमेट्री इसी बेस के ऊपर अमल करती है। तो ये याद रखिएगा, मेरे पास फार्मूले हमने जनरेट भी किए थे, मैं दोबारा से लिख रहा हूं कि साइन थीटा बराबर होता है y बटा आर, ये कुलिया है, और कास थीटा ये बराबर है जी x ओवर आर, और जो टेन थीटा है इसको बोलते हैं साइन ओवर कास और इसे नाम देते हैं y ओवर x। देखिए हमने एक बात ये कर लेनी है कि जो r है, r वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, r की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहां पर कीमतों में यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव आने के चांसेस हैं, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, वो डिपेंड करता है y के ऊपर और x के ऊपर। और वैसे यहां पर नजर भी आ रहा है कि x और y क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहे हैं। तो जब हम इस चीज को देखते हैं तो यहां पर जो हमारे पास साइन फंक्शन है वो y का फंक्शन है। देखिए y पॉजिटिव हुआ तो साइन भी पॉजिटिव, y नेगेटिव हुआ तो साइन भी नेगेटिव। सिमिलरली x जो है वो डिपेंड कर रहा है, cos को जोड़ रहा है
अगर x पॉजिटिव हुआ तो cos पॉजिटिव, और अगर x नेगेटिव हुआ तो cos नेगेटिव। और ये जो टेन है, ये टेन ये x और y दोनों की एक जैसी अलामतों पे डिपेंड कर रहा है। टेन, ये बात याद रखनी है, अगर x और y दोनों पॉजिटिव हुए तो टेन भी पॉजिटिव, अगर x और y दोनों नेगेटिव हुए तो भी टेन पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये बना कि ये जो मेरे पास वैल्यूज हैं यहां पर, ये जो पहला क्वाड्रेंट है, अच्छा इनको नाम भी देते हैं हम कहते हैं इस प्लेन के अंदर ये पहला क्वाड्रेंट है, और ये वाला जी दूसरा क्वाड्रेंट है, और ये वाला जी ये जी तीसरा क्वाड्रेंट है, और साथ में ये मेरे पास जी चौथा क्वाड्रेंट है। और इससे पूरी प्लेन कंप्लीट हो जाती है, पहले दूसरे तीसरे को कंप्लीट कर लिया जाता है। अब इसमें देखें तो जो पहला क्वाड्रेंट है इसमें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, और दोनों की अलामतें भी एक जैसी हैं। इसका मतलब यह है कि पहले क्वाड्रेंट में यानी 0 से लेके 90 डिग्री तक, 0 से लेके 90 डिग्री तक सारे की सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे जी? पॉजिटिव होंगे सारे, यानी साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा, और टेन भी पॉजिटिव होगा, और इनके रेसिप्रोकल्स भी पॉजिटिव होंगे। लेकिन जब हम चलते हैं 90 से आगे 180 डिग्री तक, 90 से 180 डिग्री तक जब हम चलते हैं तो हमें बात समझ आती है कि यहां पर cos नेगेटिव हो गया है। क्यों? x नेगेटिव हो गया। देखें इसमें x यहां पर नेगेटिव हो गया है। x नेगेटिव हो जाने का मतलब यह है कि cos नेगेटिव हो गया है, और अगर x नेगेटिव हो गया है तो यहां पर और y और x एक जैसी अलामतें नहीं रख रहे, तो टेन भी नेगेटिव है। तो आसानी के लिए मैं कह लेता हूं कि इस क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होगा, इसके अंदर दूसरे क्वाड्रेंट में, यानी जो सेकंड क्वाड्रेंट है ये साइन के लिए हो गया, और साइन यहां पर पॉजिटिव हो गया। और जब हम चलते हैं 180 से लेके 270 के दरमियान मूव करते हैं, और ये बनता है 270 डिग्री, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर इधर देख लेते हैं, यहां से x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि x नेगेटिव होने का मतलब cos नेगेटिव है, और y नेगेटिव होने का मतलब साइन भी नेगेटिव है। x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, यानी साइन भी नेगेटिव हो गया, कॉस भी नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब ये है, लेकिन यहां पर देखें तो दोनों की अलामतें एक जैसी हैं, और एक जैसी अलामतें हो तो टेन क्या होता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि यहां पर टेन पॉजिटिव होगा, तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर टेन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और अब हम चलते हैं 270 से लेके 360 तक, यानी चौथे क्वाड्रेंट में। तो जब यहां पर चलते हैं तो यहां पर देखें x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। तो इसका x पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि cos पॉजिटिव है, और y नेगेटिव होने का मतलब ये है कि साइन नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि अलामतें भी एक जैसी नहीं है, तो फिर टेन भी नेगेटिव हुआ। तो चौथा क्वाड्रेंट किसका बन गया जी? चौथा क्वाड्रेंट बन गया cos का। मेरी बात को आप दोबारा से बेशक वापस ले जाके दोबारा इसको सुन लें तो सारी बात ये समझ आई कि जब जाविया होगा 0 से लेके 90 तक तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, और जब 90 से लेके 180 तक चलेगा तो सिर्फ साइन वाली रकमें पॉजिटिव होंगी, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और जब 180 से लेके 270 तक जाएंगे तो 10 पॉजिटिव होगा, और बाकी दोनों वैल्यूज साइन काज नेगेटिव होंगे। और जब हम 270 से लेके 360 के दरमियान जाएंगे तो इससे काज जो है ये पॉजिटिव होगा, बाकी साइन और टेन दोनों नेगेटिव होंगे। अब हमें बात ये समझ आ गई है, तो अब हम आते हैं हमारे इस क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत सादा सा हमारे सामने लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन था फाइंड द साइंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद एंगल्स। इन एंगल्स के साथ इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? देखिए यहां पर लिखा हुआ है साइन 160 डिग्री, साइन 160 डिग्री। तो 160 डिग्री देखें यहां कहीं पे आता है, 90 से लेके 160 के दरमियान यहां कहीं पे लाई करता है। तो ये बनता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट साइन का अपना है, इसलिए यहां पर इसका साइन क्या आएगा जी? प्लस का। यहां पर साइन प्लस का आ जाएगा जी, यानी इसका आंसर आएगा कि इसका प्लस साइन जवाब आएगा, प्लस में जवाब आएगा। आगे लिखा हुआ है cos 190 डिग्री, cos 190 डिग्री। तो cos 190 डिग्री में हमें बात समझ आ रही है कि 190 कहां से है? 180 से लेके 270 के दरमियान यहां कहीं पे 190 होगा। तो cos यहां पर कौन पॉजिटिव है? टेन पॉजिटिव है। तो यहां पर cos क्या होगा? नेगेटिव आएगा जी। cos क्या होगा जी? नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहां पर टेन की वैल्यू 190 डिग्री पे ये सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और थर्ड टेन क्या है? cos का नहीं है। आगे बात देखते हैं, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है जी टेन 115 115 डिग्री।
तो 115 डिग्री कहां पर आता है, 90 से लेके 180 के दरमियान। तो 90 से लेके 180 के दरमियान जो पॉजिटिव आने वाली वैल्यूज हैं वो साइन है। तो यहां पर ये टेन है, तो टेन यहां पर क्या आएगा जी, नेगेटिव आएगा, इसका साइन भी पॉजिटिव नहीं आएगा। आगे बात लिखी है जी सिकेंट 245 डिग्री, सिकेंट 245 डिग्री। अब देखें सिकेंट 245 बनता कहां पर है, 245 असल में 180 से लेके 270 के दरमियान में यहीं कहीं पे लाई करता है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होना था टेन ने, सिकेंट तो वहां पर पॉजिटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम कहेंगे इसका साइन भी क्या आएगा, आंसर का नेगेटिव साइन आएगा। और जब हम आगे चलते हैं तो लिखा हुआ है काट 80 डिग्री। तो जब हम काट 80 डिग्री को देखते हैं तो काट 80 डिग्री 0 से लेके और 1 ये 90 के दरमियान में कहीं लाई करता है, और ये बनता है पहला क्वाड्रेंट। और पहले क्वाड्रेंट में देखें हमने ये बात की हुई है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव आएंगे, चाहे साइन हो, काज हो, टेन हो। तो यहां पर इसका जवाब क्या आएगा जी, प्लस का आएगा। आगे बात चलते हैं तो मेरे पास कोसिक 297 है, और कोसिक के 297 कहां से है, 270 से लेके 360 के दरमियान में, 270 से 360 के दरमियान में लाई करता है, 297 297। तो ये वैल्यू मेरे पास किस में लाई कर रही है, चौथे क्वाड्रेंट में। और चौथा क्वाड्रेंट किसका है, काज का है, और ये कोसिक है, और कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका मतलब यहां पर इसकी वैल्यू भी क्या आएगी जी, नेगेटिव आएगी। क्यों नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव होना था दूसरे क्वाड्रेंट में, यानी 90 से लेके 180 के दरमियान में, और ये एंगल इनका नहीं था, ये कोसाइन कॉस होता तो यहां पर पॉजिटिव होता, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस पॉजिटिव होता है, ये कोसिकेंट है, यहां पर ये नेगेटिव होगा। होप के ये बात आपको समझ आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।